नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं स्टॉक मार्केट मूड हिंदी में हैरी परमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपको ये हमारा जो चैनल है इसकी सभी वीडियो अच्छी लगी होंगी और आप इन वीडियो से कुछ ना कुछ नया सीख कर आप अपने ट्रेडिंग स्किल को और बढ़िया और शार्प कर रहे होंगे और अच्छा मुनाफा कमा रहे होंगे दोस्तों। तो जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पीई रेशो के ऊपर। तो आज हम पीई रेशो के बारे में जानकारी लेंगे, पता करेंगे कि पीई रेशो कैसे निकाली जाती है और पीई रेशो का कम पीई रेशो सही है या ज़्यादा पीई रेशो सही है। तो आज हम इन चीज़ों को कंपेयर करेंगे और टेक्निकल एनालिसिस में इसका जो हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं उसमें हम पीई रेशियो को काफ़ी ज़्यादा हम यूज़ करते हैं। मोस्टली जो अधिकतर ट्रेडर या इन्वेस्टर हैं जो वो सब इस पीई रेशियो का इस्तेमाल कहीं ना कहीं पे जरूर करते हैं दोस्तों। तो आज हम इसका पूरा डिटेल जानेंगे। तो पीई का अर्थ होता है प्राइस अर्निंग रेशो। प्राइस यानी कि उस एसेट उस स्टॉक का प्राइस क्या है, हम किसी चीज के लिए कितने पैसे खर्च रहे हैं। जैसे कि हम किसी स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हम उस इन्वेस्टमेंट में हम कितनी अर्निंग प्राइस मतलब उस प्राइस पे हम कितनी अर्निंग ईयर में कमा सकते हैं, तो उसको कहते हैं पीई रेशो। कि हम उस एसेट्स के लिए उस 10 रुपए की प्रॉफिट के लिए 50 रुपए की प्रॉफिट के लिए हम उसमें कितने पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं साल के लिए। तो चलो चलते हैं दोस्तों, हम यहाँ पे एक्सेल की फाइल पे एक्सेल पे चलते हैं। तो मैं आपको वहां पे आपकी पूरी जानकारी बताता हूँ कि पीई रेशो कैसे कंपेयर की जाती है दोस्तों। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि आपके सामने ये मैंने दो कंपनियां, यहाँ कंपनी एक एसी है और एक कंपनी बीसी है दोस्तों। तो आप जान गए होंगे बीसी है। तो एसी का जो प्राइस है वो 90 रुपए पे चल रहा है था पिछले साल, और जो कंपनी बीसी है उसका प्राइस 190 रुपए पे चल रहा था पिछले साल दोस्तों। समझिए ना आप। जो एसी और बीसी कंपनी हमने दो कंपनी ली है, एक कंपनी है एसी, उसका प्राइस पिछले साल 90 था, इस साल उसने 10 रुपया प्रॉफिट करके दिया दोस्तों। समझ गए। तो उसका प्राइस हो गया 100 रुपए। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हम 10 रुपए प्रॉफिट के लिए हम 100 रुपए खर्च कर रहे हैं दोस्तों। तो अब इसका पीई रेशो क्या करेंगे, हम 10 रुपए को 100 से डिवाइड करेंगे दोस्तों। फर्स्ट ईयर का मैं आपको दिखाना चाहता हूं। हम 10 रुपए को 100 रुपए से डिवाइड करेंगे तो ये आप खुद देख लीजिए 10 रुपए को 100 रुपए से डिवाइड करने पे क्या आता है। तो 100 रुपए को 10 रुपए से डिवाइड करेंगे तो 10 रुपए आता है। तो ये हो गया अर्निंग, ये प्राइस है, प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग। तो हमने 100 को अर्निंग से 10 से डिवाइड किया तो हमारा जो 10 आया, ये पीई रेशो है फर्स्ट ईयर की। तो इसकी पीई रेशो है जो फर्स्ट ईयर की है वो 10 रुपए है दोस्तों। समझ गए ना आप। और एक कंपनी है जिसका पिछले साल का स्टॉक का प्राइस है 190 रुपए, उसने भी 10 रुपए का प्रॉफिट किया 190 के ऊपर, और उसका प्राइस हो गया 200 रुपए। तो चलो चलते हैं। अब 200 को 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, ये देखिए 200 को 10 से डिवाइड करेंगे, 200 डिवाइड बाय 10 तो आ गया 20। तो इसकी पीई रेशो होगी 20। समझ गया आप। दोनों कंपनी की पीई रेशो आपके सामने आ गई है। एसी कंपनी की पीई रेशो है वो 10 है, बीसी कंपनी की पीई रेशो 20 रुपए। हम 20 रुपए कमाने के 10 रुपए कमाने के लिए हम 200 रुपए खर्च रहे हैं, यहाँ हम 10 रुपए कमाने के लिए हम 100 रुपए खर्च रहे हैं, और इसकी पीई फर्स्ट ईयर में 10 है और इसकी 20 है। तो दोस्तों
अब आप ये बताइए कि कहते हैं ना कि सस्ती पीई अच्छी होती है, अगर किसी कंपनी की फीस कम है तो हमें उस पर इन्वेस्ट करना चाहिए। तो अब बताइए यार, आप क्या चाहते हैं यहाँ पे कि आप अब किस में इन्वेस्ट करेंगे, आप ये बता दो। तो अब मैं भी सही कह रहा हूं कि आप यहाँ पे ये इस पीई पे यानी कि एसी कंपनी, जो कंपनी नेम एसी है उसके ऊपर आप इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि उसकी पीई 10 है और इसकी कंपनी बीसी है उसकी पीई 20 है। तो आप एसी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे क्योंकि उसकी पीई 10 है दोस्तों, समझ गए। चलो मैं भी आपके साथ चलता हूँ, मैं भी उस कंपनी में इन्वेस्ट करूंगा, ये एसी कंपनी है। परंतु नेक्स्ट ईयर जो एसी कंपनी है वो उसने फिर यहाँ पे अगले साल 10 रुपए का प्रॉफिट किया, समझ गए, और उसका प्राइस हो गया 110 रुपए। 10 रुपए का प्रॉफिट करेगा 100 रुपए के ऊपर, तो 110 रुपए हो गया ना। तो 110 को 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या है, 110 को 10 से डिवाइड करेंगे तो उसकी पीई कितनी आ गई, 11। समझ गए दोस्तों। तो आप देखते हैं यहां सेकेंड ईयर में इसकी पीई होगी 11 दोस्तों, समझ गए। परंतु ये बीसी कंपनी है जो इसने नेक्स्ट ईयर में प्रॉफिट कितना किया है, चलो हम देखते हैं। इसने नेक्स्ट ईयर में प्रॉफिट किया है 20 रुपए। पिछले साल का 10 किया था, इस साल 20 किया था, तो इसका हो गया 20 रुपए, 220 रुपए हो गया इसके प्राइस का मूल्य। तो हम 20 को 220 से डिवाइड करेंगे, 220 को 20 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया, 11। तो चलो चलते हैं, हम यहाँ पे देखते हैं 11 आ गया दोस्तों। देखिए अब मैंने आपके साथ मिलके मैंने आपकी सजेशन किया कि आपका सजेशन होगा कि हम कम पीई पे इन्वेस्ट करेंगे, तो मैंने भी 10 पे इन्वेस्ट किया आपके साथ मिलके। तो अगले साल उसने फिर 10% का ही प्रॉफिट दिया, तो 10 रुपए ही बढ़े उसमें। तो और यहाँ पे सेकेंड ईयर में इसकी पीई होगी 11 दोस्तों। पर बीसी कंपनी ने यहाँ पे अगले साल प्रॉफिट डबल कर दिया। मतलब पिछले साल जो इसने 10% का प्रॉफिट दिया था, अगले साल इसने यहाँ पे 20% का प्रॉफिट कर दिया दोस्तों, समझ गए। तो उसकी पीई होगी कम, ठीक है। यही होता है पीई, ऐसे हम निकालते हैं। और जरूरी नहीं है कि कम पीई वाली कंपनी अच्छी होती है। हमें उसके फंडामेंटल में उसकी सेल्स ग्रोथ, उसका प्रॉफिट ग्रोथ देखना पड़ता है कि वो पिछले सालों से कितना प्रॉफिट लगातार कर रही है, डबल कर रही है, बढ़ा रही है या कम कर रही है, सेम रेंज पे चल रहा है उसका प्रॉफिट। तो जैसे हमने ये देखा कि इस बीसी कंपनी का प्रॉफिट तो डबल हो रहा है, पर एसी कंपनी का प्रॉफिट सेम चल रहा है 10%। तो अगले साल हम देखते हैं क्या करता है ये। अब देखिए दोनों की पीई बराबर होगी सेकेंड ईयर में, तो अब क्या करोगे, अब किस में आप पैसा लगाओगे इस साल में जाके दोस्तों, अब क्या करोगे। तो यहाँ पे इस कंपनी ने प्रॉफिट कर दिया अपना डबल, बीसी कंपनी ने, और एसी कंपनी ने अपना प्रॉफिट रेंज सेम ही रखी। तो पिछले साल किया था 10%, इस साल भी 10% किया, इसने इसमें 20% कर दिया। तो अब मैं सोचूंगा यार फ्यूचर में ये 20% का 25 भी कर सकती है, नो डाउट कि 25 कर सकती है दोस्तों। और ये 10 का ज्यादा से ज्यादा कितना कर सकती है, अगर ऊपर भी गए तो 12 कर सकती है, हो सकता है कि 10 का जी 8 भी कर दे, प्रॉफिट कम कर दे। तो हम क्या करेंगे, हम अब इस कंपनी में, मैं तो इस कंपनी में सोचूंगा प्रॉफिट पैसा लगाने का कि यार इसका पीए पहले 10 था 20 हो गया, ये प्रॉफिट डबल कर रही है, और ये जो कंपनी है प्रॉफिट भी सेम ही कर रही है, कुछ खास प्रॉफिट इनका बढ़ नहीं रहा, सेल्स ग्रोथ नहीं बढ़ रही। मैं डाटा चेक करूंगा पिछले इनके कुछ सालों का क्या कर रही है ये, तो सेल्स ग्रोथ नहीं बढ़ रही, पिछले उससे पिछले भी
वो था। तो यहाँ पे सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ इसकी बढ़ रही है दोस्तों। तो मैं अब सेकेंड ईयर में मैं इस कंपनी में इन्वेस्ट करूंगा। ठीक है, आपका मेरे को पता नहीं, आप खुद चेक करना। तो इस कंपनी में इन्वेस्ट करके अगले साल मैं देखता हूं कि इस कंपनी ने क्या किया दोस्तों। इस कंपनी का ग्रोथ फिर ये 10% ही रहा है, ले लो। हम कम ना करके उसी चलते चलते कि इस कंपनी ने फिर 10%, 3 साल से ये सेम ही प्रॉफिट दे रही है, सेम ही ग्रोथ कर रही है 10% का, जैसे भी है। और इसका हम पीए 120 का, हम 120 को हम 10 से डिवाइड करेंगे तो 12 हो गया। तो देखते हैं, ये देखिए इसका पीई हो गया 12 दोस्तों। इसका पीई अब बढ़ रहा है, समझ गए ना। और इस कंपनी ने थर्ड ईयर में क्या किया हम वो भी देखते हैं। इस कंपनी ने 20 का 40 कर दिया, फिर अपना प्रॉफिट डबल कर दिया, फिर ग्रोथ डबल कर दी, मतलब प्रॉफिट बढ़ा रही है, डबल कर रही है, समझ गए दोस्तों, प्रॉफिट डबल कर रही है। इसने 40 का प्रॉफिट किया है, अब 220 लगाएं, अब हमें 40 रुपये का प्रॉफिट हो गया। तो उसने 10, 20, 30 हर साल ये प्रॉफिट को डबल कर रही है दोस्तों, समझ गए। और यहाँ पे प्रॉफिट एसी कंपनी है जो प्रॉफिट सेम रेंज पे रखी हुई है, और बीसी कंपनी प्रॉफिट हमेशा बढ़ा रही है दोस्तों। तो अब इसका पीए क्या होगा, हम 260 को 40 से डिवाइड करेंगे दोस्तों, तो आ गया ना। देखिए इसका पीए आ गया 6.5, लो इसका पीए आ गया 6.5। बीसी का पीए कम हो गया और एसी का पीए बढ़ गया दोस्तों, क्योंकि इसका जो रेंज है, प्रॉफिट का रेंज है, वो एक साइड बेस एक ही रेंज में चल रहा है। पर जो बीसी कंपनी है उसका जो प्रॉफिट है वो लगातार बढ़ रहा है, डबल हो रहा है दोस्तों, समझ गए। तो ये नहीं है कि हम कम पी वाली ले लेते हैं, हमें उनका प्रॉफिट ग्रोथ कैसे ग्रोथ कर रही है, ग्रोथ को बढ़ा रही है, नीचे तो नहीं जा रहा, ऊपर जा रहा है, या उसी रेंज में चल रहा है, हमें वो चीजें भी देखनी पड़ती है। हमें सिर्फ कम पीई नहीं देखना पड़ता, हमें सेल्स ग्रोथ देखनी पड़ती है, उसकी कितनी सेल्स हो रही है, अपनी प्रॉफिट ग्रोथ कितना हो रहा है, तो हमें और भी पैरामीटर देखने पड़ते हैं। तो हम कम पीई चक्कर में हम अपना पैसा नहीं किसी भी कंपनी में फंसा सकते। हो सकता है कि इसने 10 का प्रॉफिट दिया है तो ये 9 का भी दे सकती थी, 8 का भी दे सकती थी। इस कंपनी में कुछ ये है कि प्रॉफिट ग्रोथ बढ़ नहीं रहा, सेम रेंज पे चल रहा है, तो ये माइनस में जा सकती थी दोस्तों, समझ गए ना। तो हमें डाटा चेक करना पड़ता है कि प्रॉफिट ग्रोथ सही चल रहा है, कहीं कम तो नहीं हो रहा, तो हम उस कंपनी में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, या शॉर्ट टर्म या स्विंग ट्रेडिंग भी, स्विंग ट्रेडिंग या 6 या 1 साल की इन्वेस्टमेंट में थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम हो सकती है दोस्तों। आप डाटा खुद चेक करें कैसे क्या, कौन सा डाटा इसका सही दे रहा है, तो किस कंपनी में हम, जो हमें प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ या ग्रोस ब्लॉक, बहुत सारी चीजें होती हैं वो बढ़ रही हैं, तो दोस्तों हम उसमें इन्वेस्ट करेंगे। तो अब फोर्थ ईयर में देख लेते हैं कि इसने कंपनी ने क्या किया, वो भी चेक कर लेते हैं। देखिए फोर्थ ईयर में इसमें फिर 10% दिया, मैं कम नहीं कर रहा, मैं 10% ही रख के चल रहा हूँ। तो फोर्थ ईयर में 10% दिया, तो 130 डिवाइडेड बाय 10 का प्रॉफिट दिया तो 13। अब यहाँ पे फोर्थ ईयर में फिर इसका जो पी रेशो है वो 13 की होगी, फिर बढ़ गई, परंतु 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 अब जो बीसी कंपनी है उसने क्या किया, उसकी फिर सेल्स को डबल होगी, 40 की, पहले 10 की, फिर 20, फिर 40, फिर 80, तो उसकी सेल्स ग्रोथ फिर डबल होगी दोस्तों। चलो हम डबल ना करके यहाँ पे हम अगर 70 कर देते हैं, तो ये ले हमने यहाँ पे 70 कर दिया, मतलब थोड़ी सी सेल्स ग्रोथ इसकी कम हुई है, डबल नहीं हुई, डबल के आसपास है। तो इसमें क्या हुआ है, तो देखिए इसने 70 की ग्रोथ की, 75 175 की इसने ग्रोथ की है। तो यहाँ पे आप देखिए
तो उसकी पीई रेशियो 4.7 होगी दोस्तों। तो इससे क्या अंदाजा लगा सकते हो कि हमें पीई रेशियो देखनी चाहिए दोस्तों, पर जरूरी नहीं है कि अधिक पीई रेशियो किसी कंपनी की हो तो वो अच्छी नहीं है। कम पीई रेशियो अगर किसी कंपनी की हो तो वो अच्छी है। हमें उनके पैरामीटर को चेक करना चाहिए कि इसकी अधिक पीई रेशियो क्यों है दोस्तों, और इसकी कम पीई रेशियो क्यों है, इसके पीछे रीजन क्या है, सेल्स ग्रोथ क्या है या कोई और रीजन है। तो हमें पीई रेशियो को लेके चलना चाहिए। एक रेशियो बहुत बढ़िया है, अगर अच्छी कंपनी है उसकी पीई रेशियो कम है, कम इन द सेंस कि कहीं पे जैसे कि कोविड-19 यहाँ पे मार्च में कितना स्टॉक गिरा था, आप खुद जानते हैं कितना स्टॉक गिरा था, तो सबकी पीई रेशियो नीचे आई थी। सब अच्छी अच्छी कंपनियों की पीई रेशियो नीचे आई थी। वहां पे अच्छी कंपनी, बढ़िया कंपनी है जैसे, उनमें हम इन्वेस्ट कर सकते थे क्योंकि पीई रेशियो कम आई थी। हम उसमें इन्वेस्ट कर सकते थे क्योंकि हमें पता है ये अच्छी कंपनी है। ये जो स्टॉक मार्केट या स्टॉक नीचे आया हो, ये ज़्यादा देर नीचे नहीं रहेगा, ये ऊपर बढ़ेगा। इसकी पीई रेशियो जितनी जल्दी ये नीचे आई है उससे भी डबल तेजी के साथ ये ऊपर की तरफ चलेगी और हमें यहाँ पे एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है दोस्तों, समझ गए ना। तो आपको एक और बता दूं कि कई वेबसाइट के ऊपर पीई रेशियो साथ के साथ दिखाते रहते हैं कि इस मंथ की पीई क्या है, अगले मंथ की पीई क्या है। कई उसमें वेबसाइट के ऊपर ईयरली पीई दिखाते हैं, तो ईयरली पीई में थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो सकती है। तो ईयरली पीई दिखाते हैं कि उस स्टॉक में कितनी करेक्शन आई थी, समझ गए, कितनी करेक्शन आई थी इस टाइम पे। तो वो पीई कंपेयर करते हैं पूरे साल के, उसमें स्टॉक की जो एवरेज थी उसकी पीई बनाते हैं, उसकी पीई कंपेयर करते हैं, तो वो पीई बना के देते हैं। तो ये नहीं कि कम पीई है तो आप वहां पे इन्वेस्ट कर ले। तो कम पीई कब हुई, जब वो स्टॉक नीचे की तरफ गया तो तब कम पीई हुई। तो उसकी एवरेज निकाल के जो ईयरली रिजल्ट, जो ईयरली एवरेज निकालते हैं उसमें पता होता है, उसमें वो पीई ईयरली भी होती है। ईयरली पीई में हमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, हमें पीई देखनी चाहिए कि ईयरली पीई इन्होंने कैसे निकाली है। जब स्टॉक कम हुआ है, नीचे की तरफ गया है, वो इन सारी पैरामीटर्स को एवरेज निकाल के उसकी पीई निकालते हैं, समझ गए दोस्तों। तो बहुत सी वेबसाइट हैं जो करंट पीई देती हैं कि इसकी पीई आज कितनी है, कल कितनी है, तो उसके हिसाब से आप अपना पीई की रेशियो को निकाल सकते हैं। बहुत सी कंपनी है जिन्होंने डबल ट्रिपल प्रॉफिट भी साल में किया है, तो उनकी जो पीई है वो बहुत जल्दी कम हुई है दोस्तों, समझ गए ना। तो उम्मीद है दोस्तों कि आप ये पीई रेशियो के बारे में जान गए होंगे कि पीई रेशियो कैसे काम करती है, हम पीई रेशियो कैसे निकालते हैं। और जरूरी नहीं है वही बात कि कम पीई अच्छी है और ज्यादा पीई बुरी है। ज्यादा पीई वो आने वाले फ्यूचर टाइम में अगर उनकी तो कंपनी अच्छी है, उसमें प्रॉफिट ग्रोथ लगातार डबल ट्रिपल बहुत सी कंपनियों ने किया है, हो रहा है, तो उसकी पीई कम होने वाली है दोस्तों, समझिए ना। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और आप प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने उस बेल आइकन को दबाएं कि आपको वीडियो यहाँ पे पहले आपके पास पहुंचे दोस्तों। तो प्लीज मेरी इस वीडियो का एक अब सब्सक्राइब जरूर करें मेरी वीडियो को, मेरे चैनल को। आपको अच्छी अच्छी वीडियो से स्टॉक के बारे में यहाँ पे जानकारी प्राप्त होगी दोस्तों। तो मेरा इस वीडियो का एक डिस्क्लेमर है दोस्तों, यह केवल शैक्षिक उद्देश्य के लिए है। स्टॉक मार्केट में निवेश जोखिमों के अधीन है। कृपया आप निवेश करने से पहले अपने फंड मैनेजर से जरूर सलाह लें। हमारा उद्देश्य जनता को स्टॉक मार्केट के बारे में जानकारी प्रदान करना है। हम किसी को भी निवेश करने की सलाह नहीं देते। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।